अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम सीरीज़ में हम वर्डप्रेस के मुतालिक जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्डप्रेस थीम्स और एंड विजेट्स। सो स्टार्ट करते हैं। जब आप अपना वर्डप्रेस बना लेते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट करंट वर्जन्स में आपको ये थीम देता है, ये लुक एंड फील देता है। तो इस ये इस लुक एंड फील को हम, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये लोगो, ये बैकग्राउंड इमेज, ये बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड, ये कलर्स और ये डिफरेंट इफेक्ट, इसको कहते हैं वर्डप्रेस में थीम्स। आप वर्डप्रेस में बड़ी आसानी से ये थीम्स चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे। आ जाइए अपीयरेंस और क्लिक कीजिए और इसके बाद थीम। जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको कहेगा मैनेज थीम्स। इस वर्जन में जो कि 3.6 है, आपको नज़र आ रहा है करंट थीम जो ऑन है वो 2013 है, जो कि ये है। और अवेलेबल थीम्स जो है 2011 2012 है। तो अब अगर हम ये थीम यूज़ करना चाहें, तो अगर हम अपने फ्रंट हैंड को देखना चाहें, जस्ट क्लिक कीजिए और ये आपको नया थीम दिखा देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये आपको नज़र आ रहा है फोटोशॉप। यहाँ पे ये सर्च है और ये हमारे डिफरेंट पोस्ट हैं और यहाँ पे पेजेस हैं। तो अगर हम इसको अभी सेव और एक्टिवेट करना चाहें तो इधर क्लिक करें, लेकिन मैं इसको कैंसिल करता हूँ और मैं इसको एक्टिवेट यहाँ से करता हूँ। क्लिक कर दें और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। और रिफ्रेश कर दें अपने पेज को तो ये आपको ये पेज यहाँ पे शो करेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये इस नेविगेशन बार चेंज हो गई है। तो हमें दोबारा यहाँ आके इसकी मेन्यूज़ को, वही मेन्यू है, मैनेज कर दें और फिर सेलेक्ट कर दें सेव चेंजेस। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये हो गया बैक टू नॉर्मल। तो इस कितनी आपने देखा कितनी आसानी के साथ आप अपने वर्डप्रेस की थीम्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों पसंद ना हो और कोई और थीम आप लेना चाहे तो वर्डप्रेस में .org पे बहुत सी थीम्स फ्री में अवेलेबल है। सर्च कर दें आप, कोई भी थीम सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट कलर, मैंने सारों को सर्च कर दिया। ये आपको फ्री अवेलेबल थीम्स हैं जो कि अभी आप देख रहे हैं। इस केस में आपसे ये, सपोज मैं ये थीम यूज़ करना चाहता हूँ, प्रीव्यू कर दें अपने इसको, तो ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि कैसा आपको ये थीम नज़र आएगा। फाइंड थीम्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्क्रीन में ये एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में आए। मैं इंस्टॉल करता हूँ एक थीम को, क्लिक करें इंस्टॉल नाउ, तो ये डाउनलोड इंस्टॉलिंग पैकेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलिंग थीम। अब ये आपको कह रहा है कि लाइव प्रीव्यू देखें। और ये आपको दिखा रहा है मैं कैंसिल करता हूँ। जैसे ही हम थीम्स पे दोबारा जाएंगे तो आपको ये थीम यहाँ पे नज़र आएगी। इसी तरह आप और भी कोई थीम यूज़ करना चाहे,
जैसे कि ये है तो इंस्टॉल कर दें, उसी तरह होगा। लाइव प्रीव्यू कर दें और ये आपको ये सारे पोस्ट इस तरह शो कर देगा। कैंसिल कर दें, वापस जाएं थीम में, तो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे थीम्स। नेक्स्ट चीज जो है फॉर द टाइम बीइंग, इसके बाद हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में 2012 थीम को ही रखेंगे और इसी को यूज करेंगे और कस्टमाइज करेंगे। एसी अपीयरेंस टैब में एक और चीज है जो हम इससे पहले मेन्यूज पढ़ चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने थीम्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चीज आप हम जो सीखेंगे वो होगा विजेट्स। जैसे ही हमने अपना 2012 थीम एक्टिवेट किया, आप देख रहे हैं साइड बार आ गया और यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ये सर्च बॉक्स और ये सर्च के बटन जो है ये एक विजेट है, इसको कहते हैं विजेट, और ये आपके लिए सर्च कर रहा है। ये रीसेंट पोस्ट भी एक विजेट है, रीसेंट कमेंट्स, चूंकि कोई कमेंट्स भी नहीं हुए तो ये एक विजेट है। आर्काइव्स भी एक विजेट है और इसी तरह सारे एक विजेट है। तो अगर आप अपने वर्डप्रेस थीम साइट में विजेट्स ऐड करना चाहें तो विजेट्स पे क्लिक कर दें। ये आपको मेन साइड बार में ये कह रहा है कि कौन से विजेट हैं। मेटा, जैसे कि आप देख रहे हैं मेटा, तो जब डिलीट करना चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे इससे डिलीट कर दें। करंटली आपको ये मेटा नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम विजेट को डिलीट कर सकते हैं अगर आप कोई विजेट ऐड करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ पेजेस विजेट्स। सिर्फ ड्रैग कर दें इसको यहाँ पे और इसको मैं टाइटल दे देता हूँ नेविगेशन। और अगर आप कोई एक्सक्लूड करना चाहे तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं एक्सक्लूड नहीं करता, सेव करता हूँ क्लोज्ड और मैं डिलीट करता हूँ रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स, और इसके साथ ही अब आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको नेविगेशन बटन, नेविगेशन जैसे कि मैंने इसको कहा नेविगेशन और कैटेगरीज आपको दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट के पोस्ट देखना चाहता हूँ। मैंने कुछ पोस्ट ऐड किए थे, अगर आपको याद हो तो। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम ये विजेट्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं टैग, एक और विजेट जिसको कहते हैं टैग क्लाउड, टैग क्लाउड्स, और सेव कीजिए और फिर रिफ्रेश कीजिए तो ये आपको डिफरेंट टैग्स यहाँ पे क्लाउड, जैसे कि आप डिफरेंट वेबसाइट में देखते हैं, ये ऐड कर रहा है। एक और चीज जो मैं अपीयरेंस के सेक्शन से आपको दिखाना चाहता हूँ वो है बैकग्राउंड। आप अपने करंटली देख रहे हैं ये बैकग्राउंड है, आप इसको चेंज कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं ज़रा डिम सा रेड देना चाहता हूँ। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हैं।
आप ऐड कर सकते हैं, चूज कर दें वो फाइल, ये फाइल, और फिर क्लिक कीजिए अपलोड। ये अपलोड हो गया। फिक्स्ड। और चूंकि ये एक स्मॉल इमेज है तो सेव कीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आ गया। अगर तो आप रिमूव करना चाहते हैं इस बैकग्राउंड इमेज को तो जस्ट वो क्लिक कीजिए। इसके अलावा अगर आप इसको ब्लू बैकग्राउंड देना चाहें तो आप इसको बड़ी आसानी से ब्लू बैकग्राउंड दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया। नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं अपने वेबसाइट में वो है हेडर। करंटली ये आपको ये प्रीव्यू शो कर रहा है, लेकिन अगर तो आप चाहते हैं कि इसकी टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए तो आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं और सेव चेंज, और ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्राउन हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ये आपको कह रहा है सजेस्टेड विड्थ इज 960 पिक्सल, suggested height is that 250 पिक्सल। इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं एक फाइल जिस तरह हमने ऐड किया था बैकग्राउंड के लिए, और फिर इसको अपलोड कीजिए। अपलोड हो गया। ये आपसे कह रहे हैं क्रॉप एंड पब्लिश और स्किप क्रॉपिंग, लाइक इसको रिसाइज करना चाहते हैं, मैं नहीं रिसाइज करना चाहता, और कहता हूँ क्रॉप एंड फिनिश जैसे कि है उसी तरह रहने दे। जैसे ही अपलोड हो जाए सेव चेंजेस और आप ये रिफ्रेश कर दे तो आपको यहाँ पे एडर नज़र आएगा, लेकिन आपको ये भी नज़र आ रहा है। इसकी वजह है एडर टेक्स्ट, शो हेडर टेक्स्ट विद योर इमेज। तो इसको अनचेक कीजिए और सेव कीजिए, और अब अभी आप जब इसको देखेंगे तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा। तो ये तो हो गया हेडर। इस ट्यूटोरियल में हमने बैकग्राउंड के बारे में भी सीखा। मेन्यू हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। विजेट्स जो है वो हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा, और थीम भी इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा। कस्टमाइज एक और ऑप्शन है जो कि आपको कुछ बेसिक ऑप्शंस देता है कि आप डिस्प्ले करें साइट टाइटल और टैग लाइन जैसे पहले थे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा और आपको प्रीव्यू शो कर देगा। कलर्स, बैकग्राउंड कलर, आप कोई और कलर देना चाहे वो आपको शो कर रहा है। हेडर इमेज जो आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज अगर आपके पास कोई है तो आप वरना यहाँ से सेलेक्ट और ड्रॉप कर दें, और ये अपलोड न्यू आ गया और ये आपको शो कर रहा है, लेकिन मैं इसको रिमूव कर दूंगा। नेविगेशन ये आपसे कह रहा है कौन सी मेन्यू, जो सी मेन्यू हमने बनाई है। अगर आपने पहले से कोई मेन्यू नहीं बनाई तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते। और आखिर में ये आपसे पूछेगा कि
मैं आपको होम पेज पे पोस्ट दिखाऊं या स्टेटिक पेज दिखाऊं। सपोज ये करंटली पोस्ट में है, योर लेटेस्ट पोस्ट, लेकिन आप स्टेटिक पेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और कौन सा पेज मैं चाहता हूं कि ये मुझे शो करे, प्रोडक्ट। और पोस्ट पेज कौन सा है वो अभी नहीं है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि मैं आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस के बाद, कुछ और ट्यूटोरियल के बारे में जब आपकी एक्सपीरियंस हो जाए बताऊंगा। जब ये सेव हो जाए और यहाँ पे आप इसको वो कर दें तो देखें जब आप होम पे क्लिक करेंगे अभी आपको पोस्ट नज़र नहीं आ रही। मैं एक प्रोडक्ट पेज जो है फ्रंट पेज है और सर्विसेज में पोस्ट कर देता हूँ। सेव कीजिए। अभी आप देखेंगे होम जो है वो प्रोडक्ट पेज है और जब आप सर्विस में जाएंगे तो आपको सारी पोस्ट आ जाएगी। अब ये एक टेक्निक है, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक अच्छी सी टेक्निक बताता हूँ। आप एक और पेज बनाएं, ऐड पेज, और उधर कुछ भी ना लिखें, जब उसको टाइटल दे दें ब्लॉग या साइट ब्लॉग और ब्लॉग, जैसे कि आप बहुत से उसमें देखते हैं वेबसाइट्स में। और जब अब आप कस्टमाइज में आएंगे, कस्टमाइज में, और आप इसको दे दे ब्लॉग। अब जब आप क्लिक करेंगे होम पेज पे तो ये होम पेज हमें प्रोडक्ट का होम पेज होगा। और जब आप यहाँ पे अभी ये ब्लॉग नहीं है तो आपने यहाँ पे एक काम करना है, उसको मेन्यू में ऐड करना है। चूँकि वो हमारे इस मेन्यू में नहीं था, यहाँ पे मेन्यू में नहीं है, तो आप इसको ऐड टू द मेन्यू कर देंगे। सिर्फ चेक कर दें और फिर ऐड टू द मेन्यू। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये यहाँ पे नजर आए और सेव कर दें इस मेन्यू को। और जब आप यहाँ पे अब रिफ्रेश करेंगे तो साइट ब्लॉग आ गया। साइट का ब्लॉग में आपको ये दिखा रहा है। एक चीज़, आप अगर न्यूज़ भी ऐड करना चाहें तो इसका नाम न्यूज़ कर दें और फिर उसको जैसे कि कस्टमाइजेशन में हुआ है तो न्यूज़ के उसको पोस्ट पेज कर दें। तो इस तरह आप ये टेक्निक यूज़ करके एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसमें एक ब्लॉग भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलेंगे किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।